नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वक्त रायपुर के कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कलेक्ट्रेट में बहुत सारे लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, आवेदन को लेकर पहुंचते हैं कलेक्टर साहब के पास, इस उम्मीद के साथ कि शायद उनकी जो समस्या है वो हल हो जाए। हम भी यहाँ पर आए थे और हमें यहाँ पर एक दादाजी मिले और वो है छत्तीसगढ़ के दक्षिण इलाके मतलब सुकमा से। और क्या कुछ मामला है हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है पूरा, उनसे समझते हैं। क्या नाम है आपका? गंगाराम पुड़िया में। कहाँ से आए हो? गरम गुड्रा से, तहसील सीनगढ़ का हूँ, सुकमा जिला का हूँ। आया हूँ इधर मंत्री से मिलने के लिए आया था। मंत्री भी कहाँ तो दौरा गया है। कौन सा मंत्री से मिलने आए थे? विष्णुदेव साय से, मतलब मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से। हाँ। तो उन लोग बोला है कि वो कहाँ तो गया है, हम लोग बात कर देंगे बोला। हाँ। उसका एजेंट क्या है, तो उन लोगों को बोल दिया, तहसीलदार को फोन लगा के तहसीलदार को बोल दिया तो आज जाओ, बोलने से नहीं मैं छुट्टी में हूँ बोला। तो किस समस्या को लेकर के आप सुकमा से रायपुर आए हैं आज? जमीन का हिसाब में, मेरा जमीन का? हाँ, जमीन का हिसाब से। क्या हो गया था? वो जमीन गलत सीमांकन कर रहे हैं ना इन लोग, पटवारी लोग। 3 बार सीमांकन करने के लिए गया, गलत सीमांकन कर रहे हैं। मेरा तो 16-17 एकड़ है जमीन, उसको गलत सीमांकन करवा रहे हैं इन लोग। सीमांकन करने के बाद कितनी जमीन बच गई आपके पास? मेरा तो 2-3 एकड़ सीमांकन किया और बाकी जमीन को सीमांकन नहीं किया। मतलब 16 से 17 एकड़ इनकी जमीन है और सीमांकन के बाद 3 से 4 एकड़ बच गया आपके पास? नहीं, वहाँ हम लोग के यहाँ बस गया, तो उन लोग बाकी उन्हीं लोग कमा रहे हैं दूसरा। अच्छा, उन लोग कौन है? हमारे परिवार वाले हैं। तो हमारा पट्टा सबसे बड़ा है, तो बड़ा पट्टा में से 4 पट्टा में हमारा पट्टा बड़ा है, 4 पट्टा से अलग हो गया। तो अलग हो गया वाला जमीन को फिर उन लोग, फिर हमारा पट्टा वाला फिर उन लोग खींचने से कैसा हो? वो तो फिर मेरा पट्टा वाला है ना, मैं तो पट्टी बांध रहा हूँ हर समय, तो टैक्स बांध रहा हूँ, हमारा दादी पुरखा से तो बांध रहे हैं। तो मैं बोल के देखा ये तो मेरा जमीन। ओवैसी लखमा का एक आदमी नहीं, तो उन लोगों का पक्ष वाले हैं, तो पार्टी वाले हैं। उनके पार्टी वाले? हाँ, उन लोगों को पार्टी वाले, हाँ, कांग्रेस पार्टी वाले। कितने साल हो गए इसको? और अभी 4-5 साल हो गया उन लोग कब्जा किए वाले। कांग्रेस पार्टी तो बाद में आया, लेकिन पहले उन लोग कब्जा किए हैं। तो हम लोग कम से कम कितना 20-25 साल के बाद में हम लोग कब्जा किया। हमारा बाप एक किला है, इसीलिए उन लोग ज्यादा आदमी है बोल के, एक किला वो क्या करेगा बोल के उन लोग कब्जा किए हैं। हाँ, तो कहाँ तक आप? मैं आवेदन लगाया पहले एसडीएम के पास, एसडीएम भेजा तहसीलदार के पास, तहसीलदार के पास भेजा तो मेरे को फिर तहसीलदार बुलाया, फिर स्टेट बैंक में जाके दस्तखत करवा के लाओ बोला है। तो दस्तखत करवा के लाओ बोलने से मैं दस्तखत करवा के लाया हूँ। लाने के बाद उन लोग सीमांकन करने गया, उस समय मेरे को मारपीट हो गया, 4 पटवारी लोगों का सामने मारपीट हो गया। अच्छा, आप एसडीएम के पास गए थे, फिर वहाँ बैंक गए उसमें सील साइन करवाने के लिए, उसके बाद 4 पटवारियों के बीच में आपके साथ मारपीट की? हाँ, मारपीट की। वो केस को पटवारी लोग दबाया, मैं देखा, फिर जून में 8 तारीख को जाके केस दर्ज किया। वो केस में फिर आया, फिर सीमांकन फिर गलत सीमांकन किया। करने के बाद फिर मैं कहाँ आया हूँ, बिलासपुर हाई कोर्ट में गया, एक वकील को पकड़ा हूँ। वो तो लिख के दिया है, तो कहाँ ले जाएगा, एसपी के यहाँ ले जाओ। मैं से एसपी के यहाँ ले गया, अभी तक वो कार्रवाई नहीं हो रहा है। अभी कहाँ जाके रुका है, सुकमा थाना में, एसपी बंगला में जाके रुका है वो केस। कलेक्टर के पास नहीं गए? कलेक्टर, हाँ, एसडीएम के पास गया था ना। कलेक्टर के पास तो 100 बार गया हूँ, एसडीएम के पास भी 100 बार गया हूँ, तहसीलदार के पास भी जाने से वैसे ही बोलते हैं। वो बाबू है ना हमारा गांव का, लखन मरखान, वो ऐसा करता है, वो तहसील ऑफिस में बैठता है, उसी का नाटक है ना, वो ऐसा करवा रहा है। वो अनपढ़ है, वो क्या करेगा बोलता है। तो अभी सरकार बदली है, तो आपको लग रहा है उम्मीद थोड़ा बहुत कि आपका जमीन अब वापस आने के कुछ आसार है? ऐसी मैं सोच रहा हूँ ना, मेरा जमीन फिर मेरे को वापस मिलना चाहिए। और फिर इस बीच में आप कितने बार रायपुर के चक्कर काटे हैं? मैं तो यहाँ तो 40-50 बार हो गया हूँ काट रहा हूँ। तो जैसा यहाँ कांग्रेस का सरकार बन गया उस समय से आ रहा हूँ, 5 साल हो गया आते आते, अब कुछ नहीं हुआ है। और अभी नई सरकार बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं? पहली बार आया हूँ नया सरकार बनने। मुख्यमंत्री से मिलेंगे? हाँ, मुख्यमंत्री से मिलेंगे बोल के आया। तो कब का समय दिया मुख्यमंत्री? कुछ मुख्यमंत्री तो नहीं मिला है, लेकिन अभी उसका बात फोन से बात कर दिया ना तहसीलदार। अच्छा, तो हो जाएगा? हो जाएगा बोला है। और तहसीलदार जाओ और एसडीएम जाओ बोल के फोन से बात करके मेरे को इधर भेज दिए।
अभी हो एक जाएगा। बार आप अपने इतने सारे कागजात आप यहाँ पर रखे हैं, क्या क्या है इसमें? इसमें है बहुत कागजात है। मुख्यमंत्री के पास लगाया हूँ, ये मुख्य सचिव के पास लगाया हूँ, राज्य सचिव के पास लगाया मतलब ये हूँ। पूरे कागजात है, लगातार आप कहाँ कहाँ क्या क्या आवेदन दिए हैं उसका? वो पूरा है, पूरा इसमें है। कितने सारे हैं? वो पिछले पूरा 5 साल से लगातार वो चक्कर काट रहे हैं अलग अलग जगह के, इस उम्मीद के साथ जो जमीन उनकी हड़पी गई है किसी पार्टी द्वारा, वो उनको वापस मिल जाए। एक उम्मीद के साथ फिर से वो यहाँ पर रायपुर पहुंचे हैं। नई सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में और देखना होगा कि इनकी ज़मीन इनको वापस मिलती है कि नहीं। ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जिसपे लोग जूझ रहे होते हैं और यहाँ पर आते हैं अपनी समस्या को लेकर के, ताकि किसी तरीके से समाधान हो पाए। क्या होता है हम फिर से आपको बताएंगे। आप जुड़े रहिए वोकल टीवी के साथ। मैं लक्षिका अभिषेक दास के साथ, रायपुर छत्तीसगढ़ से।